हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम देखेंगे एक नई रिएक्शन जिसका नाम है परकिन रिएक्शन। और ये रिएक्शन होती है प्रिपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड, यानी कि इस रिएक्शन के थ्रू हमें प्राप्त होता है सिनेमिक एसिड। चलो अब देखते हैं इस रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट के रूप में क्या काम में लेते हैं। इस रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट के रूप में काम में लेते हैं बेंज़ेल्डिहाइड। यह है हमारा बेंज़ेल्डिहाइड। एंड इस रिएक्शन में हम रिएजेंट के रूप में काम में लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड वो होता है जो एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये वाली CH3 C डबल बॉन्ड, इसकी 2 यूनिट जब ऑक्सीजन से कनेक्ट होती है। अभी मैं इसको ओपन करके बताती हूँ आप लोगों को। CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एंड आगे हम इसमें काम में लेते हैं सोडियम एसीटेट, CH3 कार्बन डबल O, और ये सोडियम, कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड नेक्स्ट हम इसमें काम में लेते हैं हीट। एंड लास्ट हम यहाँ पे करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर भी चाहिए होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ फॉर्म होता है सिनेमिक एसिड। ये है यहाँ पे सिनेमिक एसिड की स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल रिएक्शन। इस रिएक्शन की जनरल रिएक्शन, इसमें हम सबस्ट्रेट के रूप में यहाँ पे काम में लेते हैं बेंज़ेल्डिहाइड, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड से। CH3 कार्बन पे ऑक्सीजन, फिर कार्बन पे डबल बॉन्ड O, एंड ये लिया हमने CH3। ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट में CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव नेगेटिव, एंड सेकेंड स्टेप में हीट करवाते हैं, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड थर्ड में हम यहाँ करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पे सिनेमिक एसिड। यह है हमारा सिनेमिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, जब बेंज़ेल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, सोडियम एसीटेट, हीट एंड H2O मॉलिक्यूल से, तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पे? क्या प्राप्त होता है हमें यहाँ पे? सोडियम सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट क्या काम में लिया था? बेंज़ेल्डिहाइड। बेंज़ेल्डिहाइड में ये वाला कार्बन जो कि होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है। अब हम यहाँ पे क्या काम में लेते हैं रिएजेंट के रूप में? एसिड एनहाइड्राइड। इससे पहले हम कुछ देखते हैं यहाँ पे हमने CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3,
इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे करवाते हैं किससे, सोडियम एसीटेट से। यहाँ पे जो ये एनाइन वाला पार्ट है ये अटैक करता है कार्बन के, ये जो कार्बन है इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन पे, और यहाँ से इस H+ को ले जाता है, जिससे हमें यहाँ पे ये H+ निकल जाने की वजह से इस कार्बन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि इधर देखो, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये कौन सी स्पीसीज़ बन गई यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। अब इस न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज़ की हम रिएक्शन करवाते हैं इस बेंजल्डिहाइड से। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, CH3 C⋯O। न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज़ काम में ले रहा है ना, इसलिए ये इज ये वाला कार्बन जो कि नेगेटिव चार्ज्ड है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाले कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे, और क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और यहाँ से जब पुराना नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको हम ऐसे रिएक्शन करवाते हैं, क्या बन जाएगा, ये है हमारी बेंजीन रिंग। इस कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऑक्सीजन पे, और ये हाइड्रोजन जैसे था वैसे वैसे वापस लगा दिया, और ये वाली स्पीसीज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, C⋯O CH3। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से जो ये वाला एसिड एनहाइड्राइड था, इससे जो हाइड्रोजन पहले रिमूव हुआ था वो वाला हाइड्रोजन आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जिससे ये ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन पहले रिमूव हुआ था वो वाला हाइड्रोजन आके इस पे कनेक्ट हो जाएगा, एंड ये स्पीसीज ऐसे कैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम करवाएंगे इस रिएक्शन का हीट करवाएंगे, तब क्या होगा, ये ग्रुप है इसके अल्फ़ा कार्बन का तो हाइड्रोजन एंड बीटा कार्बन का OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, एंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड अब आगे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि इस रिएक्शन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ ब्रेक होता है OH नेगेटिव एंड H+ में। अब जब ये कहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगी, ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है इस वजह से यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, एंड ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होने की वजह से यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो जाता है सिनेमिक एसिड, एंड सेकंड जिससे H+ जुड़ा था वो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 C⋯OH। ये क्या होता है, एसिड। यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक एसिड एंड सेकंड होता है सिनेमिक एसिड, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होता है, सिनेमिक एसिड। इस तरह से हमें सिनेमिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोबारा समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारे मैकेनिज्म है, इसमें हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया है, जिसमें ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होने के कारण हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर वाले एसिड एनहाइड्राइड से, जिसमें हमने यहाँ का हाइड्रोजन पहले सोडियम एसीटेट से क्रिया करवा के रिमूव करवा चुके हैं। तो ये इस पर एनाइन आ गया है,
और ये एनायन जब इस कार्बन पे अटैक करता है तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है, और नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये स्पीसीज़ प्राप्त हो जाती है जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें जो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम जो यहाँ पे इस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकला था, वो हाइड्रोजन यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है और ये बैलेंस हो जाता है, जिससे यहाँ पे यह प्राप्त हो जाता है। अब इस कंपाउंड को हम जब हीट करते हैं, हीट करने पर हमें पता है कि कुछ ना कुछ बाहर निकलता है। हीट करने से यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और ये H2 मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होता है, ये H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है इस कंपाउंड के अल्फ़ा पोजीशन का हाइड्रोजन एंड बीटा पोजीशन का OH ग्रुप, ये दोनों H2 के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस रिएक्शन का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होता है, जिससे H2 यहाँ पे दो पार्ट में जुड़ता है, एक OH से और एक H+ से। OH नेगेटिव होने के कारण इस कार्बन से जुड़ता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, एंड H+ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इस ऑक्सीजन से जुड़ता है जो कि एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें प्राप्त होता है सिनेमिक एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है एसिड। यहाँ पे हमें जो मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है हमारा सिनेमिक एसिड।